नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी की इंग्लिश विषय की कॉपी यानी कि अंग्रेजी विषय की एक ऐसी कॉपी जिसमें उस विद्यार्थी को 100 में से 100 नंबर हासिल हुए हैं। दोस्तों, इस विद्यार्थी ने इंग्लिश विषय के अंदर ऐसा क्या कारनामा किया कि उस विद्यार्थी को इंग्लिश विषय में 100 में से 100 नंबर मिले हैं। दोस्तों, आप सबको पता है इंग्लिश विषय के अंदर 100 में से 100 नंबर लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश विषय के अंदर समय सीमित होता है और सीमित समय के अंदर ही आपको बहुत सारा लिखना होता है। तो दोस्तों, इस विद्यार्थी ने ऐसा क्या कमाल किया, तो दोस्तों इसकी पूरी कॉपी देखेंगे। इसकी कॉपी को देखकर आपको ये सीखने को मिलेगा कि आप भी 100 में से 100 नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों, इसकी जो हैंडराइटिंग है और जो लिखने का तरीका है वो आपको बताऊंगा। तो देखते हैं दोस्तों इसकी कॉपी का पहला प्रश्न इंग्लिश विषय का। दोस्तों, चलते हैं इसकी कॉपी के पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, इसकी कॉपी का पहला प्रश्न है ये वाला, लेकिन उससे पहले उसने सेक्शन ए रीडिंग और ये पैसेज वगैरह लिखा है। वो क्या लिखा है, आप क्या करते हो, आपके पास में पेपर आता है, ठीक है, और आपके पास में पेपर आता है, आपको पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न आता है तो आप क्या करते हो, सीधा पहला प्रश्न आपको आता है तो सीधा उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखते हो, पहला प्रश्न का उत्तर स्टार्ट कर देते हो। लेकिन आप ये नहीं देखते कि ये जो पहला प्रश्न करने जा रहा हूँ उसका सेक्शन कौन सा है, वो कौन से सेक्शन का है और उस सेक्शन का नाम क्या है, और ये पैसेज कर रहा हूँ तो वो कौन सा पैसेज है, ये भी नहीं लिखते। लेकिन इस विद्यार्थी ने लिखा है कि जो पहला प्रश्न कर रहा हूँ वो सेक्शन ए का है और उस सेक्शन ए का नाम है रीडिंग, और जो पैसेज कर रहा हूँ वो वन समर वाला कर रहा हूँ और उसके अंतिम में टॉक टू टॉक लिखा हुआ है। तो दोस्तों, उसने इतना कुछ लिखा है तभी उसने बताया है कि सेक्शन ए का पहला प्रश्न कर रहा हूँ, सेक्शन ए का नाम रीडिंग है और ये वाला पैसेज कर रहा हूँ। दोस्तों, और दूसरी बात ये कि उस विद्यार्थी ने काला और नीला दोनों पेन का यूज किया है, तभी उस विद्यार्थी को 100 में से 100 नंबर मिले हैं। आप क्या करते हो, सब कुछ लिख के आ जाते हो, फिर टीचर से पूछते हो सर मैंने सब कुछ लिखा था लेकिन मेरे नंबर क्यों नहीं बन रहे 100 में से 100। दोस्तों, आपको बता दूं बात कि आपके नंबर क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि आपने छोटी छोटी मिस्टेक्स की है। आपने खंड का नाम नहीं लिखा, खंड का जो नाम है वो नहीं लिखा, ना ही सेक्शन लिखा, ना ही बताया कि पैसेज कौन सा है, ना ही आपने काले पेन नीले पेन दोनों का यूज किया। तो आपको किस प्रकार से नंबर मिलेंगे, देखते हैं इसका पहला प्रश्न इसने किस प्रकार से किया। इसने किया है, पैसेज का पहला प्रश्न था, वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट प्लेमेट्स द वर्ल्ड हर एवर नॉन आई ए पर्पज वॉज टिल बेकर्स फ्रेंड। तो दोस्तों, इसने जो प्रभावी शब्द हैं उसको किस में लिखा है, जो प्रभावी शब्द हैं उसको लिखा है इसने काले पेन में, और जो अप्रभावी शब्द हैं उसको लिखा है इसने नीले पेन में। जैसे कि और दोस्तों, अब एक अंक का प्रश्न है, एक अंक का प्रश्न है तो उसको इसने 15 लाइनों में ना भर करके 2-3 लाइनों में सिमटाया है। देख सकते हैं आप क्या करते हैं दोस्तों कि आपको जो बढ़िया प्रश्न आता है, चाहे कोई सा भी आता है, चाहे उसके अंक कितने भी हों, आप क्या करते हो, अब एक अंक का प्रश्न आपको अच्छी तरीके से आता है तब आप क्या करते हो, 15 लाइनें भर देते हो या 16 लाइनें भर देते हो। अब इतनी लाइनें भरने की जरूरत कहाँ पे है, माना आपको प्रश्न अच्छी तरीके से आता है, उसका उत्तर है अच्छी तरीके से आता है, लेकिन जितने अंक का प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आपको लाइनें भरनी है। अब एक अंक का प्रश्न है, आपको कितना भी आता है 2-3 लाइनें मैक्सिमम भरनी है। अब आप 15-16 लाइनें भर दोगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आपको आता है और आपकी कॉपी चेक करेगा तो आपको ज्यादा नंबर दे देगा। वो एक अंक का प्रश्न है तो एक ही देगा। हो सकता है दोस्तों आपकी 15-16 लाइनें पढ़कर वो आगे निकल जाए, वो आपका प्रश्न भी चेक ना करे, क्योंकि आपके सामने लिखा होता है एक अंक का प्रश्न है तो इतने वर्ड्स भरने हैं, इतने वर्ड्स लिखने हैं। दोस्तों, जितने अंक का प्रश्न हो उतनी लाइनें भरो, उतने वर्ड्स लिखो, बकायदा आगे आगे लिखा होता है कि आपको इतने वर्ड लिखने हैं। आपको कभी भी वर्ड की जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करनी है। जितने अंक का प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स देख के आपको लिखने हैं। दोस्तों, जितने वर्ड दिए गए हैं लिखने हैं। जैसा कि एक अंक का प्रश्न था तो उसने 2 लाइनों में ही भर दिए और 2 लाइनों के अंदर इसका उत्तर सिमटा दिया, और दोनों का दोनों पेन का यूज किया है, काले पेन और यहाँ पे नीले पेन दोनों का यूज किया है। दूसरे प्रश्न के अंदर देख सकते हैं आप, इसने क्या किया है, पहली बात तो एक लाइन छोड़ी है बीच के अंदर, आपको लाइन जरूर छोड़नी है। इससे क्या होता है, आपकी कॉपी बहुत बड़ी आती है, टेंशन मत लेना। 35-35 36 पेज की यहाँ पे कॉपी आती है और बहुत लंबी चौड़ी कॉपी होती है, आपसे नहीं भरी जाएगी, टेंशन मत लेना आप। हो सकता है आपको दूसरी कॉपी भी दी जाए तो आप टेंशन मत लेना दोस्तों। तो आपको लाइनें छोड़नी है, खुला खुला लिखना है। कॉपी ऐसा मत सोचना कॉपी जल्दी भर जाएगी, आप इतने होशियार भी नहीं हो कि आप सारी कॉपी भर दो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है अभी तक कि जो कॉपी भर दे पूरी बोर्ड की। तो दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, दूसरे प्रश्न के अंदर अब एक अंक का प्रश्न है तो उसने 2 लाइनें भरी है मैक्सिमम, देख सकते हैं आप। और तीसरा प्रश्न है तो उसमें देख सकते हैं
उसने 2 या 3 लाइनें भरी है, 1 अंक का प्रश्न है। चौथे प्रश्न में भी यही किया है उसने, और लाइनें वो छोड़ता गया है और खुले खुले लिखता गया है। देख सकते हैं आप। 7वें प्रश्न का अब उन्होंने पूछा था कि हिट का मतलब बताओ। हिट का मतलब होता है बेटेड, और कॉलोनी का मतलब होता है हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब होता है झुंड। तो दोस्तों उसने क्या किया है, एक एक अंक के प्रश्नों को एक एक 2-2 लाइनों के अंदर सिमटाया है और आगे बढ़ा है, क्योंकि उसे पता है जब 6-6 नंबर के प्रश्न आएंगे तब मैं 15-15 लाइनें तो छोड़ो, 2-2 पेज भी भरने पड़ेंगे, क्योंकि उसको पता है 6-6 नंबरों के प्रश्न आएंगे तब मैं पेजें भरूंगा, तभी मुझे नंबर मिलेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न था नोट मेकिंग का। तो दोस्तों देख सकते हैं, आपको काला पेन और नीला पेन दोनों लेके जाने हैं। आपको काला पेन तब यूज करना है जब आप हेडिंग लिखो। तो दोस्तों इसने जब हेडिंग लिखी है तब काला पेन यूज किया है। देख सकते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग इंक्लूड, तो इसने प्रभावी शब्द को किसमें लिखा है, काले पेन में। जो अप्रभावी शब्द है उसको लिखा है यहाँ पे नीले पेन में। हेडिंग को लिखा है किसमें, काले पेन में। और जो यहाँ पे हमारे पास में जो अप्रभावी वर्ड हैं उनको लिखा है नीले पेन में। देख सकते हैं दूसरा यहाँ पे है हमारे पास में, अब एक एक लाइन के प्रश्न है, उसने एक एक 2-2 लाइन के अंदर सिमटाया है। तीसरा प्रश्न देख सकते हैं, चौथा भी देख सकते हैं। उसी प्रकार से एब्रीवेशन, यानी कि एब्रीवेशन, की टू एब्रीवेशन बताया है कि लिव्स का होगा लिविंग, वीट्स का होगा वीट इज, हैप्पीनेस का होगा हैप्पीनेस। देख सकते हैं आप। और समरी इज ऑन द लास्ट पेज ऑफ वर्क, जो आप काम कर रहे हो उसको बताया है कि ये समरी अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, आप जब इस कॉपी का लास्ट पेज देखोगे तो वहाँ मैं समरी लिख रहा हूँ। तो टीचर समझ जाएगा, ठीक है मैं आपकी कॉपी का समरी का लास्ट पेज देख लेता हूँ, आपने वहाँ किया है तो आपको नंबर दे दूंगा। तो दोस्तों टीचर के साथ में आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप नहीं लिखोगे कि मैं समरी लास्ट पेज में लिख रहा हूँ तो उसको सपना थोड़ा आएगा टीचर को कि आपने लास्ट पेज में समरी लिखी है। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के किसी भी प्रश्न में प्रॉब्लम आ रही है तो आप जाइए डाउट नट के व्हाट्सएप नंबर 8400 पर, वहां पर अपने प्रश्न का फोटो भेजिए, तुरंत ही आपको उस प्रश्न का उत्तर हल सहित वीडियो द्वारा मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। उसने 12वां प्रश्न करने से पहले लिखा है सेक्शन बी का 12वां प्रश्न कर रहा हूं, और सेक्शन बी का नाम राइटिंग है और नोटिस राइटिंग कर रहा हूं मैं। देख सकते हैं दोस्तों, आप क्या करते हो, सीधा 12वां प्रश्न लिख देते हो। आपको नोटिस आती है, अच्छी बात है, सीधा 12वां प्रश्न कर दिया। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको सेक्शन बी का नाम लिखना है, राइटिंग सेक्शन, आगे चलना है, उसके बाद में आपको 12वां प्रश्न करना है। और आपको यहाँ देख सकते हैं नोटिस करना है, वो आपको डब्बे में बंद करके लिखना है। और आपको जो नोटिस का जो टाइटल होता है वो ब्लैक पेन के अंदर लिखना है, डेट लिखनी है, नोटिस के नंबर लिखने हैं और नोटिस का नाम लिखना है। ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में नोटिस है। और जो प्रभावी वर्ड हैं उनको काले अक्षरों के अंदर लिखना है, यानी कि ब्लड डोनेशन, द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मिनिस्टर, ये अच्छे अच्छे वर्ड हैं क्योंकि प्रभावी वर्ड हैं। तो इनको क्या लिखा है इसने, यहाँ पे लिखा है उसने काले वर्णों के अंदर और ब्रैकेट में बंद करके नोटिस को लिखा है। और 13वें प्रश्न में देख सकते हैं रिपोर्ट को लिखते वक्त इसने हेडिंग को लिखा है काले पेन के अंदर, ए रिपोर्ट ऑन साइंस एंड कल्चर फेयर बाई रानी अग्रवाल, द दैनिक भास्कर। देख सकते हैं चूरू 5 मार्च 2018, यस्टरडे ए साइंस एंड कल्चर फेयर वाज हेल्ड एट द कैंपस ऑफ महारानी पब्लिक स्कूल। तो महारानी पब्लिक स्कूल यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पे डेट वगैरह भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साइंस एंड कल्चर वेलफेयर तो उसको काले वर्ड के अंदर लिखा है। अब देख सकते हैं दोस्तों 5-5 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं, तो उसने 2-2 लाइनें भरनी नहीं स्टार्ट की है, उसने एक एक पेज भरना स्टार्ट कर दिया है। जब जहाँ जितनी ज़रूरत है इसने यहाँ पे लाइनों का यूज किया है। अब 5 अंक का प्रश्न है तो आपको एक लाइन नहीं भरनी है, 1-2 लाइन नहीं भरनी है, अब आपको एक एक पेजा भरना है। आई बात समझ में? आप क्या करते हो, 1 अंक का प्रश्न है वहाँ 1 पेज भर देते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपकी कॉपी भी नहीं चेक करने वाला वो। 14वां प्रश्न जॉब एप्लीकेशन के बारे में है, तो उसने बहुत ही अच्छी तरीके से एड्रेस वगैरह लिखा है, वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, राइट हैंड साइड में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। उसने एकदम बिल्कुल सही किया है। और सब्जेक्ट, अब देखो अब प्रभावी शब्द आ गए हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए कैशियर। तो ये प्रभावी शब्द हैं ताकि उसको सीधा दिख जाएंगे, हाँ भाई ये सही करेक्ट है, इस बारे में एप्लीकेशन लिखने जा रहा है ये बंदा। देख सकते हैं एक एक पेज भरा है यहाँ पे। बायोडाटा के बाद में पर्सनल डिटेल्स है, वो उसने ब्लैक पेन में लिखा है हेडिंग। उसके बाद में अप्रभावी वर्ड्स को यहाँ पे लिखा है नीले पेन के अंदर और ब्रैकेट के अंदर बंद किया है यहाँ पे जो अपने पास में है बायोडाटा, ये पर्सनल डिटेल्स के बारे में बताने था प्रश्न। उसके बाद में 16वां प्रश्न है स्पीच ऑन चाइल्ड लेबर। यहाँ पे उसने चाइल्ड लेबर को एक पेज में भरा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 1.5 पेज लगाए हैं उसने, बहुत अच्छे। और यहाँ पे थैंक्स फॉर गिविंग में ईयर्स, और यहाँ पे पीटीओ लिखा है कि मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी है इसलिए पीटीओ। दोस्तों यदि आपको राजस्थान बोर्ड मॉडल पेपर डाउनलोड करने हैं तो आप जाइए rklr.in पर। यहाँ पर आपको rklr.in पर राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के सभी 6 सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो एक बार जरूर विजिट करें rklr। आपको टीचर को आकर्षित करना है,
आकर्षित किस प्रकार से करना है, अपनी राइटिंग के द्वारा और अपने लिखने के तरीके के द्वारा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिख के आ जाओ, वो आपसे आकर्षित तभी होगा जब आप राइटिंग अच्छी करोगे और आप लिखने का तरीका बेहतर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लिख दोगे तो आप ज़्यादा उसके सामने आकर्षित हो जाओगे, आपको ज़्यादा नंबर दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा लिखोगे तो आपको आपकी क्वालिटी देखेगा, ना कि वो क्वांटिटी। आप ये बात याद रखना। सेक्शन सी का टेक्सचुअल क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसमें लिखा है 16वां प्रश्न है वो यहाँ पे सेक्शन सी का है और वो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो उसने स्टोरी है वो होप की है, और यहाँ पे उसने बताया है कि होप में स्टोरी करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों 16वां प्रश्न है, देख सकते हैं आप। अब ये 2-2 नंबर के प्रश्न है, तो उसने 4-5 लाइनें भरनी स्टार्ट कर दी है, देख सकते हैं आप। 17वां प्रश्न है, उसने 4-5 लाइनें भरनी स्टार्ट कर दी है। 18वें के ए में भी 4-5 लाइनें भरनी स्टार्ट कर दी है, सी में भी कर दी है, डी में भी कर दी है, देख सकते हैं आप। 2-2-3 नंबर के प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार से आपके 100 में से 100 नंबर आ सकते हैं, देख सकते हैं आप। पूरी की पूरी कॉपी इसकी देख सकते हैं। अब 3-3 नंबर के प्रश्न आ गए हैं, तो उसने 8-8-9 लाइनें भरनी भी स्टार्ट कर दी है, देख सकते हैं आप। 28वां प्रश्न है, अब ये 4 नंबर का प्रश्न है, तो उसने लगभग यहाँ पे 15-16 लाइनें भरी है। सीवी रमन के बारे में लिखा है, डेफिनेशन लिखी है, सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है वो भी लिखी है। दोस्तों ये आपको ये जो आपका चैप्टर है स्वयंवरा, उसके बारे में पूरी कहानी लिखनी थी, तो उसने एक प्रकार से एक पेजा भरा है। और यहाँ पे द आर्ट ऑफ लिविंग डिवॉइड फ्रॉम सेल्फिशनेस, ये आपको। और दोस्तों आपका जब पेपर कर दो पूरी उत्तर पुस्तिका के अंदर, जो आपका पेपर कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट में समाप्त जरूर लिखना है, ताकि जो टीचर होता है उसको पता लगे कि हाँ इसने आगे नकल नहीं मारी है, समाप्त लिख दिया है, इसका मतलब इसने यहाँ पे पेपर ख़त्म कर दिया है। पेपर जब बोर्ड के पास में आया है तो कुछ घपला हो जाता है ना, कुछ घपला हो जाता है पेपर, मतलब कि आगे भी लिख सकते हैं कुछ बंदे, है ना। तो आप समाप्त लिख दोगे, इसका मतलब आगे कुछ भी घपला नहीं हुआ है। बोर्ड की कॉपी जो आई है मेरे पास में वो बिल्कुल सही है, ये कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब समाप्त का मतलब यही होता है, आपको समाप्त जरूर लिखना है। तो दोस्तों खुला खुला लिखना है, जगह छोड़ छोड़ के लिखना है। बहुत बड़ी कॉपी होती है आपकी, टेंशन नहीं लेना है। और सेक्शन के नाम जरूर लिखने हैं। और आपको पैसेज होता है, आपको बताना है स्टोरी थी तो होप वाली स्टोरी थी, तो होप का अब स्टोरी इतनी बड़ी होती है तो उसके आगे के 2 वर्ड और पीछे के 2 वर्ड और जो बीच में जो वर्ड होते हैं उनको डैश डैश द्वारा दर्शाना है, ताकि पता लगे कि कौन सी स्टोरी लिख रही हो। क्योंकि स्टोरी होती है वो और में अथवा में आती है, इसलिए आपको जरूर लिखना है। तो दोस्तों ये आपको मैंने कॉपी बताई है, राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं विद्यार्थी की इंग्लिश विषय की एक ऐसी कॉपी जिसमें उस विद्यार्थी को 100 में से 100 नंबर मिले हैं। दोस्तों इसकी हैंड राइटिंग, इसके लिखने के तरीके को फॉलो करके आप भी 100 में से 100 नंबर पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को जो क्लास 12वीं के अंदर आपके साथ में इंग्लिश विषय में तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर भेजना। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि आप पाना चाहते हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के मॉडल पेपर, तो आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट का नाम rjstudymasala.in RBSc क्लास मॉडल पेपर। इतना सर्च करने के बाद में आपको जाना है पहले लिंक पर जैसे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी rjstudymasala.in। सबसे पहले और सटीक सी खबर आती है यहाँ पे, आप नीचे जाओगे, आपको पहले लिंक पर क्लिक करना है। पहले लिंक पर क्लिक करते ही आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं, 5वीं, 10वीं, 8वीं की कॉपियां और आपको रिजल्ट, एडमिट कार्ड और मॉडल पेपर सारे के सारे मिल जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे जरूर विजिट करें।